ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे एक पॉजिटिव नोट पर। सबसे पहले रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप सेक्टर में अभी सिचुएशन क्या है पाइसेस आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेट अस फाइंड आउट। ओके, सो पाइसेस मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट लॉट ऑफ अट्रैक्शन, इमोशन, बट मुझे लगता है जो भी है इट इज़ अबाउट there is something, maybe your partner is hiding या there is somebody else in the picture, कोई और है इस पिक्चर में। ठीक है, वो हम थोड़ा आगे जान के रहेंगे। आपके मन में बहुत पैशन है, आप बहुत डिज़ायरेबल है, अट्रैक्टिव है। ओके, हो सकता है ये पर्सन भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ड्रॉन है। और मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट कि कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है, बहुत रोमांटिक वाइब्स मुझे दिखाई दे रही हैं। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, देयर इज लाइक वो भी आपकी तरफ, आई टोल्ड यू ना, इट इज़ अबाउट कि म्यूचुअल है अट्रैक्शन। एम्प्रेस एनर्जी, हो सकता है वो इस तरीके से आपको देखते हैं। कुछ के लिए हो सकता है दैट दे आर मैरिड, या हो सकता है कि दे हैव किड्स, डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, कुछ भी हो, वैसी एनर्जी हो। ओके, नाउ आप लोगों के बीच में बहुत कम्युनिकेशन मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन। और हो सकता है कि योर पार्टनर इज लिटिल लाइक उनको समझ नहीं आ रहा हाउ टू डील विद द सिचुएशन, ये चीज़ हो सकती है। एंड सो आर यू, कि आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको भी समझ नहीं आ रहा। बट डेफिनेटली आई मस्ट टेल यू कि वो कन्फ्यूजन इस वजह से है क्योंकि मुझे लग रहा है इट इज़ अबाउट कि देयर आर पीपल और सिचुएशन, एक से ज़्यादा लोग हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, आप खुद ही देख सकते हैं कि ये जगल कर रहे हैं, इनकी इंटेंशंस क्या है। आप इसीलिए फिगर आउट नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि दे वांट समथिंग कमिटेड, बट हो सकता है कि वो जगल कर रहे हैं। ये सिचुएशन है। इनका नेक्स्ट मूव कम्युनिकेशन, मुझे लग रहा है कि इट इज़ अबाउट दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट। अब कम्युनिकेट करेंगे लेकिन फुली ओपन अप नहीं करते हैं, फुली अपने इमोशंस का इजहार नहीं करते हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ अबाउट दैट, उनको ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट कि अगर वो ऐसा कुछ बोलेंगे या कुछ ऐसा ना बोल दे कि जिसकी वजह से आप हर्ट हो जाओ या आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, ये चीज़ हो सकती है। वट दे वॉन्ट फ्रॉम यू, रियली दे आर मैनिफेस्टिंग यू। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दे आर अप टू समथिंग। अपने फाइनेंसेस को लेके भी वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, बट दे वांट टू बिल्ड अप समथिंग सीरियस, मतलब आपके साथ। देन वाई इट इज़ ऑन ऑफ? बिकॉज वहाँ पे कुछ स्ट्रगल्स दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है वो एक लूप में है। शायद हो सकता है इट इज़ अबाउट कि कोई उनको मैन्युपुलेट कर रहा है या दे आर हाइडिंग समथिंग दिस एंड दैट। बट डेफिनेटली आप लोगों की कुछ कम्युनिकेशन आने वाले टाइम में होने वाली है। ठीक है, और शायद ये चीज़ है कि उनको वक्त चाहिए। और आई मीन ठीक है, इट इज़ टेकिंग टाइम। मुझे लग रहा है चीज़ें वक्त ले रही हैं, बट ये हमें दिखाई दे रहा है। सिंगल पाइसेस के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने जोन में हैं, अपनी पावर में हैं। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, होल्डिंग ऑन टू योर ट्रुथ कि हाँ, आप सच्चाई के साथ हैं, खुद के साथ हैं, और आप गार्ड कर रहे हैं अपने आप को। जो भी है, आपको ऐसा लगता है कि अब जो आएगा वो बस वही होएगा और कोई नहीं होएगा। आप किसी को आने नहीं देने वाले, क्योंकि जो भी कुछ हुआ इन द पास्ट, अब आप रेडी नहीं है और ड्रामा के लिए। चलिए, अब क्योंकि पाइसेस ने इतना वेट किया है तो वी विल पुल सम एक्स्ट्रा मैसेजेस फॉर पाइसेस और देखेंगे कि पाइसेस की जो लव लाइफ है, जो कि हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहती है, अब उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। यस, ट्रस्ट इश्यूज, द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। और आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में वो केमिस्ट्री, वो बॉन्डिंग या कुछ मिसिंग एलिमेंट है। ठीक है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट दिस सिचुएशन इज कॉलिंग यू टू हैव
फेथ, और आप लोगों के बीच में वो एक दिक्कत आ रही है, वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिस एंड दैट, और आप इमोशनली को डिपेंडेंट हो रहे हैं, या ये प्रॉब्लम्स हैं, या बच्चों की वजह, देयर इज अ डिसेप्शन, ओके। और यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क, कोई हो सकता है आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा और इतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ठीक है, कि आपसे फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर रहा। बट यहाँ पर आपको एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ हिम्मत बना के रखिए, ट्रस्ट कीजिए, हौसला रखिए, ओके, बिकॉज यू योर सेल्फ हैव टू हेल्प और कम आउट ऑफ दिस थिंग। चलिए और देखेंगे, पहले करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज क्या दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द पाइसेस, फिर हम और देखेंगे क्या मैसेजेस आ रहे हैं। करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट कि उलझन है आपको। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को काम कंपोस्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं, रिलैक्स्ड, या हो सकता है कि आपकी किसी से ऐसी कोई बात है बट यू आर स्टिल, आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर, मतलब मेंटेनिंग योर कूल, है ना, आप बहुत इंट्यूटिव हैं। समथिंग इज रशिंग, हो सकता है कि कोई आपको किसी चीज़ के लिए लाइक बोल रहा है कुछ, या दिस एंड दैट, या आपके ऊपर कोई टास्क है या कुछ है कम, बट आप अपने करियर में फोकस्ड हैं, ओके, और आप अपने पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, मुझे लगता है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही है, वेट कर रही है, पर आपको हिम्मत से काम लेना है, आपको अपनी सूझबूझ से काम लेना है। मान लीजिए अगर आप जॉब करते हैं, समथिंग इज टेस्टिंग यू, कोई चीज़ है जो आपको टेस्ट कर रही है, बट आपको पंगा नहीं लेना है, या आपको किसी के पंगे में नहीं पड़ना है, ठीक है। डोंट गिव अप बिकॉज यू आर वेरी नियर टू समथिंग, मुझे लगता है कि आप बहुत नज़दीक हैं, तो इन चीज़ों का थोड़ा आपको ध्यान रखना है पाइसेस। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट दैट a good opportunity, something great waiting for you, या something, someone watching over you. Yes, someone is watching because angels आपके साथ हैं और वो आपको हेल्प कर रहे हैं टू फ्री फ्रॉम सम सिचुएशन या मेंटल बैरियर, या आपको आप आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, और हो सकता है आपको किसी चीज़ में से फ्री कर रहे हैं, या आपको किसी की रियलिटी पता लग सकती है, और देयर इज़ समथिंग ओके दैट यू मे गेट टू नो, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, इट इज़ अबाउट दैट। बट वट एवर इट इज़, मुझे लगता है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, ओके, और किसी चीज़ को हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर। यहाँ लेजीनेस वाली एनर्जी है, लाइक लोगों की टेंडेंसी है, आपको मैन्युपुलेट करते हैं लोग, बट आपको क्या रखना है, यू आर जस्ट लाइक अ क्वीन, लाइक अ फ्लावर, ओके। आप कहते हैं ना, जो फूल होता है वो अपनी खुशबू नहीं छोड़ता है, सिमिलरली यू हैव टू बी दैट। तो किसी वजह से आप अपने आप को मत बदलिए, ये चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये आपको गाइडेंस दी जा रही है फॉर समथिंग लाइक आई डोंट नो, हो सकता है आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो बट यू डोंट हैव टू, ओके। आप मतलब जो चीज़ आपके लाइक उसमें नहीं है तो आप उसको छोड़ दो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी हीलिंग पर फोकस करो। देखिए कहते हैं ना, जहाँ गुलाब होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं, तो आपको उस चीज़ को, कांटों को छोड़ के आपने, इट इज़ अबाउट कि आगे बढ़ना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, और अपनी लाइफ में एक खुशी भरी नई शुरुआत करनी है। सन कार्ड आ रहा है, एक्सट्रीमली ब्राइट एंड पॉजिटिव, ओके। तो आपको किसी सिचुएशन के बीच में रह कर ही आपको अपने लिए एक नई शुरुआत करनी है, अपने आप को अलग हटा कर नहीं। वीव टुगेदर का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है वट एवर इट इज थॉर्न्स, वीव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। तो कहते हैं ना, जहाँ गुलाब है वहाँ कांटे भी हैं, बट वट एवर इट इज, मुझे लगता है कि आपको जो भी करना है, इट इज़ अबाउट, मतलब जो भी आपकी अड़चने आ रही हैं, जहाँ आपको लगता है कि अरे ये कांटे आपके रास्ते में है, दिस एंड दैट, तो उससे क्राउन बनाइए, मिलकर आगे बढ़िए, बिकॉज ये दुनिया ऐसी ही है और आपको पाइसेस ऐसे ही चलना है। और उस बीच में आपको खुद का स्टैंड लेना है, यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, खुद की आवाज़ उठानी है, खुद के लिए उठानी है, ठीक है। और जो आपको सही लगता है आपको वो करना है, और अपनी लाइफ में वो एक नई शुरुआत करनी है। और जो भी आप जिस चीज़ के भी अपनी क्राउन, मतलब जो भी आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ये हमेशा नहीं रहेगी। कहते हैं ना, स्टॉर्म, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड, तो आपकी लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी, बट अपना क्राउन संभालिए, द क्वीन यू आर, ओके। और किसी की वजह से भी अपने आप को परेशान मत कीजिए और डरिए मत, ओके, इट इज़ अबाउट दैट। तो मुझे लगता है कि आगे बहुत अच्छी एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है, वेट कर रही है,
गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप पाइसेस हैं, आप इंट्यूटिव हैं, ठीक है, और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और आगे आगे आपके लिए क्या अच्छा है, ठीक है ना। तो डोंट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, ओके, कि हाँ ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा या वो आपके साथ ये कर देंगे। नो, यू डोंट हैव टू, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ दैट आप काफ़ी हैं और आप अपने आप को संभाल सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।